नमस्कार साथियों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो लग्नेश है ना, वो इस भाव में बैठेंगे या स्वयं अपने भाव में बैठेंगे, क्या प्रभाव देंगे, वो सेकंड हाउस में क्या प्रभाव देंगे, थर्ड हाउस में क्या प्रभाव देंगे। इस तरीके से हम थोड़ा अलग अलग भावों में लग्नेश का बैठना जो है वो देखेंगे। अब लग्नेश कौन है, देखो बहुत सारे रिजल्ट हमारे इस पर भी निर्भर करेंगे, लग्नेश की स्थिति क्या है उस पर भी निर्भर करेंगे, लेकिन मोटा माटी हम समझ लेंगे आज की लग्नेश जो है वो अलग अलग भावों में जब बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देखते हैं। चलिए, प्रणाम, मेरा नाम है निधि भटनागर, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश। देखो, अगर यहाँ पर 12 नंबर की राशि लिखी हुई है, मान लेते हैं, है ना, किसी की मीन लगन की कुंडली है। अब लग्नेश कौन हो गए, गुरु हो गए। अब मान लो कि लग्नेश बैठ गए लगन में। सबसे पहले देखना, लग्नेश का लगन में बैठना बहुत ज्यादा शुभ स्थिति होती है। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हिसाब किताब यहाँ पर बन जाएगा। अब आपका लग्न हो जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग। कोई भी हो सकता है, यहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा होता और मंगल बैठे होते तो भी लग्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, लगन बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पावरफुल हो जाता। हम ये देखते 2 नंबर लिखा होता, शुक्र बैठे होते क्योंकि उनके स्वामी शुक्र होते हैं, है ना, तो भी बहुत पावरफुल हो जाता। अब हम यहाँ पर मीन लगन की कुंडली से ही इसको समझने का प्रयास कर लेंगे। तो लग्नेश लग्न में बैठे हैं तो अब देंगे बेहद शुभ स्थिति, बहुत शक्तिशाली लग्न आपको बना देंगे। तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में सकारात्मकता आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आप देखो, जिसका लग्नेश ही लग्न में बैठ गया उसकी पर्सनालिटी आप देखना बहुत ही आकर्षक होगी, क्योंकि देखो लग्न से आप क्या है, व्यक्ति की पर्सनालिटी भी देखते हो। अब लग्नेश ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, अपने घर में कोई बैठेगा तो कितना पावरफुल हो जाएगा, तो पर्सनालिटी बहुत आकर्षक हो जाएगी। ऐसे लोग किसी परिस्थिति में हार नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर ना व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। जब आप अपने घर में होते हो तो आप सोचो आपका आत्मविश्वास कैसे रहता है, नेक्स्ट लेवल का रहता है। जब आप अपने घर में हो तो खूब कॉन्फिडेंट फील करते हो, कहीं और जाओगे तो उतना कॉन्फिडेंट फील करोगे नहीं ना, अपने घर में आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो। सो लग्नेश भी अपने घर में बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास से भरा हुआ पर्सनैलिटी होगा। फिर यहाँ से लग्न से आप देखते हो व्यक्ति का ओवरऑल हेल्थ कैसा रहने वाला है, ओवरऑल लाइफ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर लग्नेश जो है मजबूत स्थिति में अपने घर में बैठे हैं तो ये व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो यानी कि हेल्थ भी जो है, हेल्थ में भी हमें प्लस पॉइंट्स मिल गए, यानी कि यहाँ पे हेल्थ भी देखिए बहुत अच्छी रहेगी। हम ओवरऑल एज कैसी रहेगी, देखो अगर किसी का यहाँ पर नीच का कोई ग्रह आ जाता है तो एज को कम कर सकता है। यहाँ पर लग्नेश स्वयं अपने घर में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आयु को भी कहीं ना कहीं ये बढ़ाएंगे, आपकी आयु को भी दीर्घायु करेंगे एक तरीके से। अब ऐसा व्यक्ति सफलता अपने दम पर हासिल करता है, क्यों, क्योंकि लग्नेश स्वयं अपने घर में बैठे हुए हैं, किसी की हेल्प नहीं ले रहे, लग्नेश अपने ही घर में। तो आप अपने ही बल पर, है ना, आप अपने ही बल पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सफलता हासिल करते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऐसा व्यक्ति धनी भी बनता है, ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध भी बनता है, ये बहुत अच्छी स्थिति बोली जाती है। स्वाभिमानी बहुत होता है, ऐसे व्यक्ति को अपमान बर्दाश्त नहीं, ऐसे व्यक्ति को अनादर बर्दाश्त नहीं, बिकॉज उसके लिए वो स्वयं, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, वो स्वयं अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपना मान हानि बर्दाश्त नहीं करेगा। अब यहाँ पर व्यक्तित्व को तो बहुत मजबूत कर देगा। कहीं ना कहीं हम देखें तो ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर बहुत क्लियर होता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, बहुत क्लियर होगा। समाज में ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी, ऊर्जा, उत्साह, ये सब इसके अंदर बहुत अच्छा मिलेगा। अब मान लो कि यहाँ लग्नेश बैठे हुए हैं, लेकिन लग्नेश जो है अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो गए कहीं ना कहीं, है ना, अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई या कोई अशुभ ग्रह ही इनके साथ आकर बैठ जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये व्यक्ति, मैं जो वर्ड था ना, उस मैं में बहुत ज्यादा मैं आ गई, मतलब क्या हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, ये व्यक्ति जिद्दी हो जाएगा, ये व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा, फिर वो अपने ही बारे में बहुत ज्यादा सोचेगा, है ना। खराब ग्रहों की दृष्टि आई, खराब ग्रहों से पीड़ित हो गया तो अहंकारी हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा कहीं ना कहीं, और इस तरह के विचार हो जाएंगे कि फिर वो कहीं ना कहीं बस खुद को इंपॉर्टेंस दिए जा रहा है, इस तरीके की स्थिति बन जाती है। अब आ जाते हैं कि हमारा देखो मीन लगन की कुंडली से ही समझ रहे हैं, तो यानी कि अब लग्नेश जो है गुरु हमने बैठा दिया सेकंड हाउस में, ये आपके किसी भी लग्न पे जाएगा, यानी यहाँ पर अगर 1 नंबर रहता तो मंगल हम सेकंड हाउस में बैठा के देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लग्नेश जो है वो सेकंड हाउस में बैठ गए। अब सेकंड हाउस समझो, सेकंड हाउस किस किस चीज का है, सेकंड हाउस होता है आपका धन का, सेकंड हाउस होता है आपकी वाणी का, सेकंड हाउस होता है आपके कुटुंब का, है ना, आपके परिवार का। अब यहाँ पर ये व्यक्ति को लग्नेश जो है जाके इन्हीं सब चीजों में बहुत फायदा करने वाले हैं। संचित धन, धन में भी कौन सा धन, जो आप जिसको जमा करते हो। तो अब लग्नेश जब आपके सेकंड हाउस में, यानी कि आप जो है खुद एक तो कुटुंब में जाकर बैठ गए, तो इसका मतलब आपके लिए कुटुंब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। आपका बहुत ज्यादा ध्यान कहाँ चला गया, आप खुद ही उठ के कुटुंब में चले गए, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने परिवार की जिम्मेदारियां लेने वाले बन जाओगे। आप धन, संचित धन के भाव में चले गए उठ के, तो इसका मतलब आपने क्या किया, लग्नेश कौन है, आप स्वयं है, ऐसे समझो। अब आप कहाँ चले गए, आप संचित धन के भाव में चले गए, तो कहीं ना कहीं आप जो है
पैसे को बहुत अच्छे तरीके से जोड़ना जानते हैं। और वाणी के भाव में आप चले गए तो इसका मतलब आप खुद चले गए वाणी के भाव में, तो आपकी वाणी भी बहुत प्रभावशाली होगी। ऐसे लोग बहुत तार्किक हो सकते हैं, उनकी वाणी मधुर हो सकती है। बातचीत जब आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उनकी बातों से प्रभावित हो जाएं, उस तरीके की स्थितियां आएंगी। लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना अच्छा माना जाता है। अब जो चेहरा है, मुख है, वो अभी हम यहीं से देखते हैं ना, सेकंड हाउस से ही देखते हैं। तो लग्नेश जो है, अगर मान लो यहाँ पर किसी की पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो क्या हो सकता है, चेहरे पे फिर फुंसियां आ सकती हैं, फोड़े हो सकते हैं, उसको दांतों में तकलीफ हो सकती है। खान पान, क्योंकि मुंह है ना, तो कहीं ना कहीं खान पान में अनियमितता आ सकती है। पेट संबंधी रोग भी दे सकता है अगर ये खराब स्थिति में पहुंच जाए। अगर अच्छी स्थिति में तो सम्मान देगा, प्रतिष्ठा देगा। कहाँ देगा? आपके परिवार में। आपके परिवार में, क्योंकि परिवार का भाव है ना, कुटुंब भाव है, तो आप कुटुंब में आपका बहुत स्ट्रांग एक पोजीशन रहेगा हमेशा। कई बार क्या होता है, अपनी बात को बहुत स्पष्ट और अधिकारपूर्ण ढंग से कहने वाली वाणी जो है, अगर लग्नेश यहाँ पर खराब स्थिति में हो जाए तो वो वाणी कठोरता की तरफ भी जा सकती है। जैसे मान लो किसी के यहाँ पर राहु भी बैठ गए है ना साथ में आके, तो अब ये वाणी को साथ में खराब करा सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि भाई लग्नेश के साथ और कौन सा ग्रह आके बैठा हुआ है। अब मान लो कि लग्नेश जो है वो गुरु ही हो, मान लो लग्नेश आपके गुरु ही, हम ये मान के चल रहे हैं यही आपकी कुंडली है। फिर आपकी गुरु तो कैसे वाणी कर देंगे, गुरु में आपकी वाणी में कर देंगे कि भाई आप पूजा करो। आप लोगों को ऐसी बातें बोला करो कि पूजा करो, अध्यात्म में जाओ, अच्छे कर्म करो, क्योंकि गुरु आपसे यही वाले काम करवाएंगे। आप धार्मिक बातें ज्यादा किया करोगे। वहीं अगर मंगल बैठ जाएंगे, तो मंगल लग्नेश होकर बैठ गए तो आप मेहनत, साहस, इनके बल पर क्या करोगे, धन को संचित करोगे। बातें भी आपकी ऐसी होंगी, साहसी व्यक्ति वाली, सैनिक वाली, उस तरीके की बातें होंगी। तो हम ना उस तरीके से जोड़े कि ये भाव क्या कहता है, फिर इस लॉर्ड का नेचर क्या है। मान लो बुध आपका लॉर्ड हो जाए यहाँ पर, है ना, लग्न लॉर्ड ही बुध होते हैं और बुध बैठ जाते हैं सेकंड हाउस में जाकर, तो बुध क्या है, बुध किस चीज का स्वामी हो गया, आपके व्यापार का स्वामी हो गया। हो सकता है व्यक्ति जो है वो कहीं फैमिली बिजनेस में ही जाके लग जाए, है ना, क्योंकि ये परिवार भी है, बुद्ध बिजनेस भी है, तो आप उसको इस तरीके से जोड़ के दे सकते हो। अब परिवार के प्रति तो आप देखो इनको हमेशा समर्पित रहेंगे ये वाले। राहु केतु अगर आ गए यहाँ पर, है ना, राहु केतु के अक्ष में अगर ये आपका सेकंड हाउस में लग्नेश आ जाता है, तो कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं हानि तो करेगा। फिर परिवार के साथ झगड़ा भी हो सकता है ना, इस तरीके की चीजें भी आ सकती हैं। मंगल की दृष्टि आ जाए भाव पर, मंगल से संबंधित है ना कोई स्थिति बन जाए, तो ये नकारात्मक, अगर मान लो नकारात्मक दृष्टि दिख रही है हमें, तो भूमि में, धन संपत्ति में कहीं ना कहीं नकारात्मक पक्ष देगा, तो नुकसान दे सकता है, आंखों में परेशानी दे सकता है, चेहरे पे मुहासे भी दे सकता है। ठीक है, स्वादिष्ट भोजन के लेकिन शौकीन होते हैं जिनके भी लग्नेश जैसे 12 नंबर से हम समझ रहे हैं सेकंड हाउस में बैठेंगे, क्योंकि खान पान का भी है ना हिसाब किताब, यहाँ से देखते हैं हम, तो खान पान के शौकीन होते हैं। अच्छा, मारक भाव है, ये हमेशा याद रखना, मारक भाव है, तो लग्नेश कमजोर हो तो स्वास्थ्य में परेशानी देंगे। इंपॉर्टेंट है, अगर आपका लग्नेश यहाँ बैठ के नीच ग्रहों से पीड़ित हो रहा है या कमजोर हो रहा है, अस्त बैठा है, तो फिर ये कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, फिर आपके स्वास्थ्य को हानि कर सकता है। अब आ जाओ लग्नेश होते हैं वो थर्ड हाउस में बैठ गए। अब देखो थर्ड हाउस में आप गुरु को यहाँ बैठा देते हैं, है ना, मीन लगन की कुंडली है, तो लग्नेश कौन हुए, गुरु, हमने बैठा दिए थर्ड हाउस में। अब थर्ड हाउस समझो किस चीज का है, थर्ड हाउस है आपकी मेहनत का, थर्ड हाउस है आपके परिक्रम का, पराक्रम का, थर्ड हाउस है कि आदमी अपने दम पर क्या करेगा, थर्ड हाउस है आपके छोटे भाई बहनों का। अब आप सोचो, आप खुद जो पहले छोटे भाई बहनों से समझते हैं, आप छोटे भाई बहनों के घर में जाओगे तो क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं उन्हें संभालोगे ना। तो जो आदमी का लग्नेश थर्ड हाउस में जाकर बैठता है, वो छोटे भाई बहनों को कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट करता है। अब लग्नेश की स्थिति देखनी है कि वो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, यानी कि वो मजबूत स्थिति में बैठे हैं या नीच ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है, है ना। अभी हम अच्छी वाली बातें कर लेते हैं पहले कि लग्नेश जो है वो एक अच्छी स्थिति में है और थर्ड हाउस में बैठे हैं। तो ऐसे लोग समझ लो बहुत मेहनती होते हैं, ऐसे लोगों में साहस बहुत होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं कर लूंगा, मतलब उनके अंदर ये वाला भाव बहुत होता है कि मैं कर लूंगा, मैं, मेरे बस की है ये चीजें करनी, मतलब हिम्मत नहीं हारते। ऐसे लोग काम करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं, ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानेंगे। अब क्योंकि हम थर्ड हाउस से कम्युनिकेशन भी देखते हैं, देखो अगर हमें कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखो तो 1 2 3 3 नंबर हो गया मिथुन राशि, यानी बुध हो गए स्वामी। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ये कम्युनिकेशन क्षमता भी जो है हम देखते हैं थर्ड हाउस से। तो जिसका लग्नेश ही स्वयं कम्युनिकेशन के घर में जाकर बैठ जाएगा तो कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा। थर्ड हाउस से आप लेखन भी देखते हो, है ना, लेखन भी देखते हो, आप गायन भी देखते हो, तो इन चीजों में भी ये व्यक्ति को अच्छा बना सकता है। कला के क्षेत्र में भी ये व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है। किसी के लग्नेश शुक्र जैसे ग्रह हो तो वो कला के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर सकता है। बुद्धों में बातचीत में माहिर हो सकता है, विवाद को सुलझाने में ऐसा व्यक्ति माहिर हो सकता है। सेल्फ मेड होते हैं ऐसे लोग जो, क्योंकि थर्ड हाउस में क्या हुआ, लग्नेश थर्ड हाउस में, आप आ गए पराक्रम के भाव में, तो आप अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से अपना भाग्य बनाओगे, आप भाग्य के भरोसे
नहीं बैठते। ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मठता के साथ काम करता है, मेहनत पर भरोसा ज्यादा करेगा, अपनी कर्मठता पर भरोसा करेगा, भाग्य पर नहीं रहेगा। अब ऐसे जातक के अंदर आप देखो कलात्मक क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, संगीत में अच्छा हो सकता है, खेल, थर्ड हाउस से आप खेल भी देखते हो, खेल में अच्छा हो सकता है, तकनीकी कार्य बहुत अच्छे कर सकता है, ठीक है। ये सब चीजें उसके करियर का मुख्य आधार बन सकती हैं। अब तीसरा घर जो आपके शारीरिक अंगों में आप देखो तो आपके हाथ का है। तीसरा हाउस क्या है आपके, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपके हाथ हैं, आपके कंधे हैं। अब ये हाथ और कंधे अगर ये पीड़ित हो जाए, समझो कि थर्ड हाउस में आपका लग्नेशी पीड़ित हो जाए, इसमें खराब ग्रहों की दृष्टि आ जाए, खराब ग्रहों की युति में बैठ जाए, तो क्या हो सकता है हाथ में दर्द का प्रॉब्लम हो जाए, कंधे में दर्द का प्रॉब्लम हो जाए, आपका तंत्र का तंत्र है उसमें प्रॉब्लम हो जाए। अगर नहीं है, पीड़ित नहीं है, अच्छी स्थिति में, तो यहीं से रिलेटेड हम प्लस में चीजें ले सकते हैं कि जैसे हो सकता है कोई तबला वादक होता है हाथ से बजा रहा है, तो ये स्थितियां बन सकती हैं। हाथ से, मान लो कोई बॉलर है तो वो हाथ से, या बैट्समैन है तो वो हाथ से अपना काम को यूज कर रहा है, तो उस तरीके की चीजें हो सकती हैं। हाँ, अगर लॉर्ड पीड़ित हो, उसकी दशा आ जाए, तो फिर इन्हीं जगहों पर चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये से हम देखते हैं छोटी छोटी यात्राएं भी हम देखते हैं, तो जिसका लग्नेश ना थर्ड हाउस में आके बैठेगा, क्योंकि थर्ड हाउस है छोटी छोटी यात्राओं का भाव भी, तो ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी यात्राएं बहुत करता है और उसको लाभकारी भी होती है। आत्मविश्वास ऐसे लोगों में अच्छा होगा, छोटी यात्राओं से उसको लाभ मिलेगा, स्वयं निर्णय लेना बहुत पसंद करता है, समाज में कर्म और परिश्रम से ज्यादा, मतलब अपने कर्म और परिश्रम से समाज में कहीं ना कहीं पहचान बनाता है, लेखन में अच्छा करेगा, संचार में अच्छा करेगा। थर्ड हाउस मीडिया भी देखते हैं, थर्ड हाउस से आप मीडिया भी देखते हैं, तो मीडिया में, मार्केटिंग में, सेल्स में, पत्रकारिता में, है ना, सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया में इनको लाभ हो जाएगा। लग्नेश क्योंकि जब यहाँ बैठते हैं, लग्नेश जहां भी बैठते हैं, देखो उस भाव को मजबूत करते हैं। आप इस भाव को देख लो, मजबूत करेंगे तो इस भाव से रिलेटेड क्या क्या चीजें देंगे, लेखन का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, मीडिया का भाव है, मार्केटिंग का भाव है, सेल्स का भाव है, पत्रकारिता का भाव है, सोशल मीडिया का भाव है, तो इन्हीं क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ाएंगे। अब लग्नेश कमजोर हो गए, आस्त हो गए, पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, फिर क्या करेंगे, ये भाव है साहस का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 12 नंबर लिखती हूँ, यहाँ पर गुरु लिखती हूँ। अब ये भाव है आपका साहस का, पराक्रम का, तो इन्हीं चीजों में कमी ला देंगे, आप में आत्मविश्वास की कमी कर देंगे। फिर आपको लगने लगेगा, अगर ये पीड़ित है ना, तो आपको लगने लगेगा मेरे से नहीं होगा। फिर भाई बहनों का भाव भी है, तो भाई बहनों से क्या होगा, अगर अच्छी स्थिति में है तो भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे करेगा, खराब स्थिति में है तो भाई बहनों से मतभेद करा देगा, आपके प्रयासों में विलंब करा देगा, बार बार संघर्ष कराएगा। तो खराब स्थिति में बस इन्हीं भावों से रिलेटेड आपको खराब परिणाम देखें। अच्छा, लग्नेश अगर शुभ है, बलवान है, पीड़ा रहित है, तो छोटे भाई बहनों को स्नेह बहुत करते हैं ऐसे लोग, फिर उनको सहयोग करते हैं, उनसे सहयोग भी मिलता है। अब देखो, आप खुद छोटे भाई बहनों के घर जाओगे तो क्या करोगे, उनको हेल्प करने जाओगे ना, फिर वो भी आपका आदर सत्कार करेंगे, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अच्छी बनती है, भाई बहनों की उन्नति भी दिखाता है। अगर आपका लग्नेश यहाँ बैठा हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, तो आपके छोटे भाई बहन बहुत उन्नति कर सकते हैं, ठीक है। छोटे भाई बहनों की उन्नति से आपको खुद को भी लाभ हो सकता है, भाई बहनों के प्रति आप बहुत जिम्मेदार हो सकते हैं, आपका स्वभाव बहुत सहायक हो सकता है। लग्नेश पीड़ित होंगे तो भाई बहनों की जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। कई बार किसी किसी घर में हम देखते हैं कि भाई माता पिता जो है बचपन में उनका निधन हो गया, या वो ज्यादा कमा नहीं पा रहे, तो बच्चों पे बहुत छोटी उम्र में अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आ जाती है, तो वो आप थर्ड हाउस से इस तरीके से देख सकते हो, तो मानसिक तनाव भी बढ़ा देगा। अगर पीड़ित बैठा हुआ यहाँ लग्नेश, अगर तृतीय भाव और उसका स्वामी मजबूत है, तो भाई बहन भी आपके साहसी होंगे, सफल होंगे, परिवार के लिए चीज सहायक सिद्ध होती है। अब आज और लग्नेश बैठा देते हैं हम अपने फोर्थ हाउस में, यानी कि गुरु हम बैठा देते हैं अब फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस समझो किस चीज का है, फोर्थ हाउस है आपके सुख का भाव, फोर्थ हाउस है आपकी माता का भाव, फोर्थ हाउस का आपका आपका वो वाला घर जो शादी के बाद पति पत्नी वगैरह रहते हैं ना, वो हाउस। सेकंड हाउस है आपका कुटुंब, आपके चचा ताऊ माता पिता, लेकिन फोर्थ हाउस है आपका अपना घर, आपकी संपत्ति, आपका वाहन, आपकी शिक्षा, आपकी मानसिक शांति, इन सब चीजों का भाव है। अब सोचो, लग्नेश यहाँ आएंगे तो इसी घर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बात समझते हैं। लग्नेश जहां भी बैठते हैं उस घर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी कि इस घर को अब जब वो स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहली बात घर परिवार का भाव है ये, तो ऐसे जातक के लिए घर परिवार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। माता का भाव है ये, तो माता को बहुत ज्यादा महत्व देता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में, माता का अच्छा सहयोग इस व्यक्ति को मिलेगा। आप खुद मम्मी के घर में जाओगे अपनी, तो मम्मी क्या करेंगे, आपका आदर, आपको मतलब बहुत अच्छा अच्छा खिलाएंगी, आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, आपको कहेंगी बेटा आराम करो, यानी माता आपको सुख देंगी, माता आपको सपोर्ट करेंगी। जब आप माता के घर पे होते हो तो आप, माता आपको सपोर्ट करती है ना, तो आप माता के घर में आओगे तो आपको माता का अच्छा सहयोग मिलेगा, आपको उनको उनका स्नेह ज्यादा मिलेगा। अब ये आपका प्रॉपर्टी भी है, तो आप खुद प्रॉपर्टी के घर में आए हो तो आपको वाहन का सुख भी देगा, क्योंकि वाहन का भी घर है ना फोर्थ हाउस, तो भूमि का भी सुख देगा, मकान का सुख देगा, वाहन का सुख देगा, अचल संपत्ति आपकी बढ़ा सकता है यहाँ से। फिर व्यक्ति को ना अपने घर परिवार से बहुत लगाव हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को ना अपना अपना घर बहुत अच्छा लगता है, उसको अपने घर के अंदर बहुत शांति मिलती है,
उसको मानसिक शांति मिलती है। वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से स्थिरता महसूस करता है, अटैच महसूस करता है खुद को। शिक्षा में ऐसे व्यक्ति की रुचि रहेगी, क्योंकि शिक्षा का अभिभाव है, तो शिक्षा में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि रहेगी, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अपनी जन्म स्थान या मातृभूमि से इसको लाभ होगा, क्योंकि उस चीज को भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने आसपास ही रहेगा। लग्नेश अगर 4th हाउस में है ना, तो ये अपने आसपास, अपनी जन्मभूमि के आसपास ही रहता है, तो इसको ज्यादा लाभ होता है। अब लग्नेश स्वयं ही मान लो पीड़ित हो गए, तो क्या होगा, स्वास्थ्य में चुनौतियां आ सकती हैं। अब घर के अंदर जाएगा तो कलेश झेलेगा। अगर ये पीड़ित हो गए है ना, लग्नेश अगर 4th हाउस में आ गए, पीड़ित हो गए, तो इन्हीं चीजों से रिलेटेड परेशानियां देगा। तो घर में घुसोगे तो मानसिक परेशानियां होंगी, अशांति आपको देखने के लिए मिलेगी, संपत्ति या वाहन से जुड़े आपको विवाद देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर आपकी शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं, बार बार परिवर्तन हो, ऐसा भी योग बन सकता है। केंद्र त्रिकोण का संबंध होने के कारण थोड़ा महत्वपूर्ण ये राजयोग भी बना देता है, क्योंकि 1st हाउस लग्नेश जो है, तो 1 नंबर तो केंद्र का भी होता है ना। और इसको समझो केंद्र त्रिकोण का संबंध, इस केंद्र त्रिकोण संबंध को छोड़ देते हैं, इस वाले पॉइंट को भी छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाओ माता की समृद्धि के लिए अच्छा युक्त बनाएगा। माता की समृद्धि के लिए हम 5th हाउस पे जाएंगे केंद्र त्रिकोण संबंध में, ठीक है। माता की समृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखो, आप माता के घर में जाओगे ना, उस घर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। लग्नेश जहां जाता है वहां उस घर को स्ट्रॉन्ग करता है। माँ के घर में जाओगे, माँ को स्ट्रॉन्ग कर दोगे। घर अपने घर में जा रहे हो, तो अपने घर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो एक तरीके से। मकान का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख, मानसिक शांति का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलने वाला है। अब चलो लग्नेश को बैठाते हैं हम 5th हाउस में, यानी कि ये 12 नंबर राशि लिखी थी हमने, गुरु बैठा दिए 5th हाउस में। सबसे पहले समझो 5th हाउस किस चीज का होता है, तो उसी चीज को, उसी भाव को तो मजबूत करेगा या उसी भाव को खराब करेगा। तो पंचम भाव होता है आपकी बुद्धि का, पंचम भाव है आपकी विद्या का, आपकी संतान का, आपके पूर्व पुण्य का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपके मंत्र साधना का, आपके प्रेम संबंधों का, ठीक है, आपके विवेक, आपके अंदर धैर्य कितना है उस चीज का। अब लग्नेश यहाँ आता है तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड चीजों में अच्छा कर देगा, क्योंकि हमने कहा लग्नेश जहां जाके बैठेंगे उस जगह को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अब लग्नेश आगे बुद्धि के भाव में, तो क्या करेंगे, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेंगे। विवेक देता है, यानी कि व्यक्ति को धैर्यशील बनाता है। शिक्षा, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि ये शिक्षा भी है, 4th हाउस से भी शिक्षा देखते हैं, 5th से भी आपकी पढ़ाई देखते हैं, ठीक है। 5th से देखो आप ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, तो शिक्षा के संबंध में अच्छी सफलता मिल सकती है। ये जो 12th तक के बच्चे होते हैं ना, उनको हम यहाँ से 4th हाउस से देखना चाहिए कि सब्जेक्ट वगैरह सिलेक्शन वगैरह कैसे करेंगे वो। यहाँ से 4th से देखो, फिर उसके बाद की पढ़ाई देखो यहाँ से, फिर हायर एजुकेशन देखो यहाँ से 9th हाउस से, ठीक है। तो अब शिक्षा के संबंध में सफलता मिलती है, सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, ऐसे लोगों की संतान का सुख मिलता है। देखो, आप खुद संतान के घर में जाकर बैठोगे तो क्या करोगे, संतान को कहीं ना कहीं अच्छा ही करोगे ना, उस भाव को अच्छा करोगे ना, तो संतान से संबंधित आपके अच्छे योग बना देता है। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो सकती है, आपके अंदर प्रतिभा बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंध, क्योंकि 5th हाउस आपका प्रेम संबंध भी है, तो प्रेम संबंधों में गंभीर होता है, प्रेम संबंध को लेकर ईमानदार होता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम में किसी को धोखा नहीं दे सकता, पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव है ये। तो ऐसा अगर सोचो लग्नेश किसी के 5th हाउस में बैठ गए, तो इसका मतलब इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे पुण्य किए हैं। अगर यहाँ पर खराब ग्रहों की दृष्टि है तो कमी कर देगा उन्हीं सब चीजों की, ठीक है। तो धार्मिक होगा, आध्यात्मिक रुचि वाला होगा, और गुरु जैसा ग्रह है तो और ज्यादा धार्मिक हो सकता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है। ज्ञान के बल पर करियर में सफलता प्राप्त करेगा ये व्यक्ति। सलाह देने की क्षमता अच्छी हो सकती है, नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी हो सकती है। अब लग्नेश पंचम भाव में अगर अफ्लिक्टेड हो गए, यानी कि पीड़ित हो गए, तो इसका अर्थ है मान लो कि कोई राहु केतु से युति हो जाए, शनि या मंगल या अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, नीच राशि में स्थित हो जाए, शत्रु राशि में आ जाए, अस्त हो जाए, सूर्य के बहुत निकट हो जाए, पाप कर्तरी योग में फंस जाए, तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। यानी कि जैसे शिक्षा का, हम यहाँ से शिक्षा देख रहे हैं तो शिक्षा में रुकावट दे देगा, पढ़ाई को देख रहे हैं पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, निर्णय को देख रहे हैं तो निर्णय लेने में भ्रम होने लगेगा, गलत फैसले कर लेगा। अच्छा, यहाँ से आप ना अपना शेयर मार्केट भी देखते हो, लग्नेश यहाँ बैठे हो, अच्छी स्थिति में तो शेयर मार्केट से फायदा होगा, खराब स्थिति में होंगे शेयर मार्केट में नुकसान करा देगा। अच्छी स्थिति में होंगे संतान आपकी अच्छी निकलेगी, खराब स्थिति में होंगे संतान को खराब कर देगा, प्रेम संबंध में तनाव दे देगा अगर खराब स्थिति में। अच्छी स्थिति में प्रेम संबंध में आपको ऑनेस्ट बना देगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से समझना है कि लग्नेश जहां बैठे उस भाव पर क्या असर करेंगे, वो भाव का बेसिक नेचर क्या है, ठीक है। अब प्रतिभा के बावजूद पूरा लाभ नहीं मिलेगा अगर लग्नेश यहाँ खराब स्थिति में आ गए, सट्टा बाजार में जोखिम लेने वाला बना देगा, तो फिर नुकसान भी करा देगा आपका अगर ये खराब स्थिति में है ना। धार्मिक आध्यात्मिक अभ्यास में भी आपको बाधाएं आएंगी अगर ये खराब स्थिति में। आत्मविश्वास की कमी करेगा, बार बार आपको अवसर आपके हाथ से निकल जाएंगे और पेट और पाचन से संबंधित प्रॉब्लम होगी अगर ये खराब है, नहीं तो फिर मजबूत कर देगा इन्हीं चीजों को। अब आ जाओ लग्नेश, यानी कि 12 नंबर यहाँ लिखो और लग्नेश को बिठाओ 6th हाउस में। अब देखो 6th हाउस समझते हैं, पहले 6th हाउस हम क्या देखते हैं, फिर हम समझेंगे कि अच्छा करेगा कि खराब करेगा। देखो 6th हाउस है आपकी प्रतियोगिता का,
है ना। 6th हाउस है रोग का, ऋण का, सेवा का, संघर्ष का, दैनिक कार्यों का, आपका डेली रूटीन भी 6th हाउस ही है। तो इन्हीं सब चीजों से हम रिलेटेड अब इसके परिणाम भी देखने वाले हैं। अब लग्नेश यदि कुंडली के 6th हाउस में बैठे हो तो उसका फल लग्नेश की शक्ति, उसकी राशि, उसकी दृष्टि, उसकी युति, उसके शुभ अशुभ प्रभावों पर पूरा निर्भर करता है। पर हमें भाव को समझना है। देखो अगर लग्नेश यहाँ मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं तो ये क्योंकि शत्रुओं का भाव है, भाई आपके शत्रु आपके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो और लग्नेश यहाँ बैठे हुए हैं, कॉम्पिटेटिव की एज है आपकी, आप उसमें बैठे हुए तो परीक्षा में आपको सफलता प्रदान कराने में बहुत सहायता कर देगा। आप संघर्षों से नहीं घबराएंगे, उनका सामना करने वाले बन जाएंगे। नौकरी में, क्योंकि नौकरी भी सर्विस भी है, 6th हाउस आपकी सर्विस भी है। नौकरी में, सेवा के क्षेत्र में आप अच्छी प्रगति कर सकते हो, आप अनुशासित हो सकते हो, बहुत मेहनती बना देगा। कानून, क्योंकि हम यहाँ से कोर्ट कचहरी भी देखते हैं, तो कानून के मामलों में ऐसे में जीत की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, पुलिस में जा सकता है, सेना में जा सकता है, प्रशासन में जा सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, उसमें भी बहुत अच्छा कर सकता है। अब क्योंकि ये सेवा का भाव भी है तो जिसके लग्नेश यहाँ बैठे, मजबूत स्थिति में बैठे, दूसरों की सेवा करेगा, दूसरों की सहायता करेगा, समय के साथ जीवन में उन्नति करेगा, संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, क्योंकि संघर्ष का भाव है तो संघर्ष तो कराएगा। लग्नेश भी यहाँ बैठेंगे तो संघर्ष कराएगा, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता देगा, परिश्रमी बनाएगा, जुझारू बनाएगा जिसे हम बोलते हैं ना। और कॉम्पिटेटिव के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा कि कॉम्पिटेटिव की एज है, आपका लग्नेश यहाँ बैठा है, मजबूत स्थिति में बैठा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकलवा देगा। अब यही है शुभ हो जाए तो आपको, क्योंकि रोग का भाव भी है तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देगा, ऋण का भाव है तो आर्थिक दबाव बढ़ा देगा, आपके ऊपर लोन बढ़ा देगा, आपके शत्रु, आपके विरोधी जो हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। नौकरी का भाव है तो नौकरी में विरोध दे सकता है। आपके सहकर्मियों का भाव है, नौकरी में जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं उनके साथ मतभेद बढ़ा देगा। मुकदमेबाजी भी दे सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये इन चीजों का भाव भी है। तो खराब स्थिति में होगा तो मुकदमेबाजी दे देगा, कानूनी परेशानियों में फंसा देगा। अच्छी स्थिति में होगा तो अगर मुकदमेबाजी हो भी गई तो जिता देगा। जीवन में सफलता देर से मिलती है। अगर ये खराब स्थिति में होगा तो क्योंकि ये संघर्ष का भाव है तो क्या होगा, जीवन में सफलता देर से मिलेगी। ननिहाल का भाव भी है, आपके नाना पक्ष जो होते हैं, ननिहाल पक्ष से अधिक जुड़ाव दे देता है, लग्नेश यहाँ बैठ जाता है, लेकिन कभी कभी उनसे वैचारिक मतभेद भी दे सकता है, क्योंकि संघर्ष का भाव भी तो है ना। जाता कई बार दूसरों की मदद करने में इतना ज्यादा हो जाता है कि खुद ही लोन ले लेता है। होता है ना, वो अपने भाई के लिए ले लिया या अपने चाचा के लिए ले लिया, मामा के लिए ले लिया, तो आप खुद, क्योंकि ये लोन का भाव है, ये आपके ऋण का भाव है। ऋण को इंग्लिश में लोन ही बोलते हैं। तो आजकल लोन कैसे, मतलब ऋण क्या है, मतलब आजकल तो लोग क्रेडिट कार्ड पे बहुत खर्चा कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का लोन ही है ना। ऋण ही है तो उस तरीके के काम बात कर सकता है। जातक को जीवन में पेट की समस्या हो सकती है, हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, मौसमी बीमारियां उसको बहुत ज्यादा लगे, रोग का भाव है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। यदि लग्नेश तुला लगन में शुक्र या वृषभ लगन में शुक्र हो, छठे भाव में अपनी ही राशि में या उच्च राशि का हो तो विपरीत राज्य बन जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऐसे में जातक शुरुआत में तो संघर्ष करेगा, लेकिन बाद में धन, ऐश्वर्य, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। चलो अब बैठाते हैं लग्नेश को हम अपने 7th हाउस में। लग्नेश है हमारे यहाँ 12 नंबर लिखा है, यहाँ 7th हाउस में आ गए गुरु। ठीक है, यही लग्नेश बैठा रखे हमने अभी। तो अगले 7th हाउस समझो, 7th हाउस किस चीज का है, 7th हाउस है आपकी मैरिज का, 7th हाउस है आपके जीवन साथी का, 7th हाउस है आपके वैवाहिक सुख का, आपके व्यापारिक साझेदारी का, यानी कि 7th हाउस से आप अपने बिजनेस पार्टनर को भी देखते हो, उसका प्रतिनिधित्व करता है ये भाव। विदेश यात्रा को भी दिखाता है, जब इसकी दशा आती है ना तो आदमी विदेश यात्रा भी करता है। हमने दशा वाले पॉइंट उसमें समझा था चैप्टर में। विदेश से जुड़े हुए अवसर बनते हैं, या आपके यौन संबंधों का भी, आपके दाम्पत्य संबंध को दिखाता है, राइट। पत्नी का स्वभाव भी दिखाता है, आपका जो है उसका स्वभाव दिखाएगा, उसका स्वास्थ्य दिखाएगा, आपके परिवार को दिखाएगा, एक तरीके से पति पत्नी का एक तरीके से संबंध हम हो सकते हैं। ये मारक भाव भी है। अब आपको आयु देखनी है, मान लो कोई 80 साल का बंदा आ रहा है ना, इसकी दशा आ जाए 7th की, तो कहीं ना कहीं मारक जो होता है वो भाव भी एक्टिव हो जाता है, तो उस समय मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। अब आ जाओ सकारात्मक स्थिति बात कर लेते हैं कि अगर लग्नेश जो है वो यहाँ बैठे हैं और अच्छी स्थिति में बैठे, तो सप्तम भाव का कारक सब ये जो है सप्तम भाव का कारक ग्रह है। अगर शुक्र मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये शुक्र का घर है, एक तरीके से शुक्र नहीं बैठाते, हम कहते हैं शुक्र का घर है तो शादी का घर, शुक्र का घर ना। तो अब लग्नेश खुद यहाँ आके बैठेंगे ना तो व्यक्ति आकर्षक होगा, व्यक्ति रोमांटिक होगा, कला का प्रेमी होगा, जीवन साथी भी इस तरीके का प्राप्त करता है, वैवाहिक जीवन उसका सुख में होगा। उसका जीवन साथी कैसा हो सकता है, उसका जीवन साथी भी आकर्षक हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, कला का प्रेमी हो सकता है। व्यक्ति से ज्यादा हम सोचे तो जीवन साथी में ये गुण मिलेंगे। ठीक है, अब मान लो गुरु की बात करें, ठीक है, अब मान लो यहाँ पर गुरु बैठ गए, ठीक है, तो गुरु कैसे प्रभाव दे रहे होंगे, तो फिर उसको जीवन साथी कैसा मिलेगा, विद्वान मिलेगा, संस्कारी मिलेगा, इस तरीके का जीवन साथी मिल सकता है, बहुत एजुकेटेड हो सकता है, बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो सकता है। बुध बैठेगा तो उसको मान लो यहाँ पर किसी के लग्नेशी बुध है,
है ना। बुध बैठ गए लग्नेश बन के तो बुद्धिमान होगा, मजाकिया हो सकता है। चंद्रमा बैठ जाए तो भावुक बहुत होगा। सूर्य बैठ जाए, सूर्य तो टकराव करेगा। सूर्य यहाँ बैठ जाएगा ना तो स्वाभिमानी बहुत ज्यादा हो जाएगा वो बंदा, अहंकारी भी हो सकता है, क्रोधी भी हो सकता है। मंगल बैठ जाए लग्नेश, यहाँ पर मंगल होता है लग्नेश, वो बैठ जाता तो ऊर्जा बहुत होती, गुस्सैल पत्नी मिलती या पार्टनर मिलता। शनि की बात करें तो शनि विवाह में विघ्न कराता, थोड़ी देरी करा सकता है। उस तरह की जिम्मेदार, बहुत गंभीर चेहरा हो सकता है पार्टनर का। और राहु केतु यहाँ भाई बैठ जाए तो अचानक उतार चढ़ाव बहुत दे सकते हैं। आप बात करो कि लग्नेश सप्तम भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो लग्नेश का जो क्या हमेशा क्या होगा, जातक का ध्यान किस पर रहेगा, सामने ही बैठा है ना उसका पार्टनर। भाई सामने आप खुद बैठे हो तो आपका पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, अपने पत्नी में। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने पार्टनर में अपनी छवि ढूंढता है, अपनी छवि देखता है। ठीक है, जातक का ध्यान हमेशा अपने जीवन साथी की तरफ रहेगा या अपने पार्टनर की तरफ, बिजनेस पार्टनर की तरफ रहता है। वो अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। जातक का जीवन साथी अक्सर आप देखोगे सुंदर होगा, प्रतिभाशाली होगा, उच्च कुल का होगा। ये वाला भाव मजबूत हो गया ना, शादी का भाव मजबूत हो गया। हमने कहा लग्नेश जहां बैठेगा वो भाव मजबूत हो जाएगा। आज की वीडियो में 7th हाउस तक ही करेंगे, फिर आगे करेंगे बाकी के हाउस, है ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। जहां तक अपनी खुशी, अपनी पहचान के लिए अपने पार्टनर पर निर्भर करेगा। जहां तक को समाज में मान सम्मान, पहचान बहुत आसानी से मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो भाव होता है 7th भाव, आपकी पब्लिक इमेज भी होती है। तो ऐसे में क्या होगा, आप अपना पब्लिक इमेज बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे लोगों को अच्छे से मैनेज करना आता है। लोगों मतलब लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं आप उसमें। मतलब आप अपने पार्टनर में ना खुद को देखने की कोशिश करते हो, आप अपने जैसी छवि ढूंढते हो उसमें। अगर आप पार्टनरशिप में काम करो सफलता मिलती है, लाभ के अवसर बहुत मिलते हैं। लग्नेश सप्तम भाव में होता है और अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है फिर तो लगन के ऊपर ही, है ना। लग्नेश यहाँ बैठेंगे तो लगन पे अपनी 7वीं दृष्टि देख रहे होंगे, तो आपका व्यक्तित्व बहुत मजबूत होगा, आपका व्यक्तित्व बहुत ऊर्जावान होगा। जातक का जन्म स्थान से दूर या विदेश में रहने का काम बन सकता है, वहां बसने के अवसर मिल सकते हैं। लग्नेश यहाँ खराब स्थिति में हो गया अगर, तो फिर जीवन साथी से मतभेद कराएगा, क्योंकि जीवन साथी का भाव है ये तो जीवन साथी से मतभेद करा देगा। आपके पार्टनरशिप में आपको प्रॉब्लम दे सकता है, बहुत ज्यादा खराब होगा तो तलाक करा देगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करा देगा। बिजनेस में पार्टनरशिप में हो तो वहां से धोखा मिल सकता है, व्यापार बंद हो सकता है। मारक भाव है क्योंकि ये खराब स्थिति में होगा, तो जैसे इसकी दशा आएगी आपका स्वास्थ्य बहुत खराब हो सकता है। तो हमें ये समझना है कि ये भाव किस चीज का है। फिर यहाँ लग्नेश आया अगर अच्छी स्थिति में तो इसी भाव से संबंधित मजबूत परिणाम देगा। और अब देखो समाज का भाव भी है ना, आपकी पब्लिक इमेज भी है। अगर इसकी दशा आ जाए और यहाँ पर लग्नेश पीड़ित हो गए तो आप पर समाज में छवि खराब हो सकती है, आपके झूठे आरोप लग सकते हैं आप पे, है ना। इस तरीके की चीज हो सकती है। आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाओगे, कानूनी विवादों में पड़ जाओगे, तो मान सम्मान की हानि हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इस बात को समझना है कि लग्नेश जो है वो कहाँ बैठे हैं और फिर वो कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। अब आज की वीडियो में तो